नया साल शुरू होने में महज कुछ दिन रह गए हैं। नववर्ष में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कोई संकल्प लेता है, मगर सपनों को साकार करने की दिशा में जो कदम उठाए जाने हैं वह किसी अनजाने भय के कारण संकल्पों को पूरा करने का आधार ही बन नहीं पाते हैं। ऐसे में सकारात्मक जिद के अभाव में खुद से लिया गया निर्णय अधूरा ही रह जाता है। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मनोबल और सही तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। साथ ही संकल्पित मन की जमीन पर निरंतर खाद पानी डालते रहने की आवश्यकता है। संकल्प चाहे छोटे हो या बड़े, उसे पूरा करने की हमारी क्या योजना है, यह मायने रखती है। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है, इसको समझना भी जरूरी है। नया साल आना और उससे कुछ उम्मीद करना, यह कोई नई बात नहीं है। हर कोई अपने आप को साल दर साल बेहतर होते हुए देखना चाहता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को सार्थक और सफल बनाने के लिए अनुशासन को जीवन शैली का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि जीवन व्यवस्थित हो सके। नए साल का आरंभ संकल्पों से होता है, लेकिन बहुत जल्द ही संकल्प कई चुनौतियों के सामने फुस हो जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि नए साल में अपने लक्ष्यों को हासिल के लिए योजनाओं के साथ जीवन में अनुशासन और एकाग्रता लाना। दिशाहीन जीवन शैली किसी भी लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ी बाधा है। इसके साथ साथ हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बीतते हुए समय में स्वयं को आत्ममूल्यांकन और आत्मविश्लेषण, स्वयं के साथ तय किए गए संकल्पों के प्रति ईमानदारी जरूरी है। तभी सफलता की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम प्रभावी हो सकते हैं। पहला, प्रभावी व्यक्तित्व और अनुशासन को बनाए प्रेरणा स्रोत। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में न जाने कितने ही व्यक्तियों की प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, परंतु गांधी जी ने सत्य और नैतिकता के विचारों के लिए महामना बुद्ध, सुकरात और मोहम्मद को अपना प्रेरणा पुंज बनाया। सत्याग्रह का संकल्प सूत्र उन्होंने अपनी जीवन संगिनी कस्तूरबा गांधी से सीखा, तो संघर्ष करने की जिजीविषा के लिए उन्होंने आम महिलाओं को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू और रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट ने महात्मा गांधी पर तो जादू ही कर दिया। उन्होंने इन पुस्तकों का अनुवाद सर्वोदय में किया और इसकी शिक्षा देने का निर्णय लिया। जाहिर सी बात है, प्रभावशाली लोगों की दिनचर्या समय का अधिकतम और सकारात्मक उपयोग जीवन में अनुशासन लाने के लिए प्रेरित करती है और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये जीवन के कठिन मोर्चों पर मार्गदर्शक का काम करती है। दूसरा, धैर्य तथा सकारात्मक विचार के साथ टिके रहना जरूरी। जिंदगी जीते तो सभी हैं, पर इसको सार्थक व सफल बनाने के लिए प्रेरणादायक विचारों को व्यवहारिक धरातल पर सफल बनाने के लिए संयम बनाए रखना भी जरूरी है। नकारात्मकता अधिक गतिशील होती है, जो जीवन के संकल्प सूत्रों को दिशाहीन बनाने का निरंतर प्रयास करती रहती है। सकारात्मक एवं प्रेरणादायक विचार जीवन में सफलता दिलाते हैं, परंतु इस पर डटे रहना भी एक कठिन परीक्षा की तरह होती है। धैर्य के साथ नए साल में खुद के लिए अनुशासित संकल्पों पर सकारात्मक विचारों के साथ टिके रहने में ही सफलता के सरोकार जुड़े हुए होते हैं। इसलिए धैर्य का दामन मजबूती से पकड़े रहना जरूरी है। साथ ही महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्प पथ पर अपनी पूरी शक्ति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना ही नए साल का जीवन सूत्र होना चाहिए। तीसरा, संकल्प सूत्र की रणनीति को अपनाना भी जरूरी है। यस वो कैन, यानी हाँ, हम कर सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा का प्रसिद्ध नारा था। दरअसल ये केवल एक चुनावी नारा ही नहीं था, बल्कि तय किए गए लक्ष्यों के प्रति एक खुद का सकारात्मक रवैया भी था। अपने संकल्प के सफर में सकारात्मक रवैया ये बताता है कि अब तक कितनी दूरी तय कर ली गई है और कितना सफर अभी बाकी है। इसके आधार पर संकल्प सूत्र की रणनीति में बदलाव या नए संकल्प सूत्र बनाने की जद्दोजहद किया जा सकता है। अपने संकल्प स्वप्न को पूरा करने की सकारात्मक सोच, अनुशासित, संतुलित, संयमित जीवन शैली के साथ साथ उसके प्रति हमारा रवैया भी बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा, संतुलित और संयमित जीवन शैली अपनाना जरूरी। कोई भी सफलता, असफलता या जीत हार इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि लक्ष्य को पाने के लिए हमने किन आदतों को या संकल्प सूत्रों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया है। सार्थक एवं अनुशासित जीवन शैली कई बार संसाधनों के अभाव के बावजूद लक्ष्यों को पाने में बाधक नहीं बनने देती है। वह मंजिल पर पहुंचने की हमारी इच्छाशक्ति को काफी हद तक गतिशील बना देती है, साथ ही हौसले को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि नए साल में तय किए गए संकल्पों में सफल होने के लिए एक संतुलित और संयमित जीवन शैली को अपनाया जाए, क्योंकि अनुशासित जीवन शैली या दिनचर्या से जीवन जीने का प्रबंधन व्यवस्थित हो जाता है और वह सफलता के लिए हमारी यूएसपी बन जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि
छोटी छोटी आदतों से मिलकर ही जीवन शैली बनती है। इसलिए जीवन शैली बदल